माघ महामहत्तम अध्याय 26। हरे कृष्णा, राधे राधे। माघ मास में सूर्य उदय से पहले स्नान करना हमारे सभी जन्मों के पापों को नाश करने वाला और आरोग्यता देने वाला माना गया है। जीवन में उज्ज्वलता बढ़ती है, प्रभाव बढ़ता है, आंतरिक आनंद मिलता है। इससे बुद्धि शुद्ध होती है, इरादे सुंदर होते हैं। सबको माघ मास में कुछ ना कुछ शुभ कर्म जरूर ही करना चाहिए। अब श्री गणेश जी महाराज और अपने गुरुदेव को याद करते हुए माघ महात्म का अध्याय 26 सुनेंगे। जय गणेश जय गजवंदन, कृपा सिंधु भगवान, मूसक वाहन दीजिए, ज्ञान बुद्धि वरदान। बोलो गणेश जी महाराज की जय। गुरु की कृपा हो शिष्य पे, पूरन हो सब काम, गुरु की सेवा करत ही मिले ब्रह्म का ध्यान। बोलो गुरुदेव महाराज की जय। कल माघ महामहत्तम के अध्याय 25 में ऋषि मृगशृंग ने यमराज की वंदना कर सभी ब्रह्म कन्याओं को जीवन दान दिलवाया था। अब आगे इतनी कथा सुनने के बाद राजा दिलीप ने महर्षि वशिष्ठ जी से पूछा, हे मुने, यमलोक से लौटकर आई हुई उन साध्वी कन्याओं ने अपनी माता और बंधुओं से वहां का वृत्तांत कैसा बतलाया? पापियों की यातना और पुण्य आत्माओं की गति के संबंध में क्या कहा? मैं पुण्य और पाप के शुभ और अशुभ फलों को विस्तार के साथ सुनना चाहता हूं। महर्षि वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, कन्याओं ने अपनी माताओं और बंधुओं से पुण्य पाप के शुभाशुभ फलों के विषय में जो कुछ कहा था वो ज्यों का त्यों मैं तुम्हें बतलाता हूं। उन कन्याओं ने कहा, माताओं, यमलोक बड़ा ही घोर और भय उत्पन्न करने वाला है। वहां सर्वदा चारों प्रकार के जीवों को विवश होकर जाना पड़ता है। गर्भ में रहने वाले अथवा जन्म लेने वाले शिशु, बालक, तरुण, अधेड़, बूढ़े, स्त्री, पुरुष और नपुंसक सभी तरह के जीवों को वहां जाना होता है। वहां चित्रगुप्त आदि समदर्शी और मध्यस्थ सत्पुरुष मिलकर देहधारियों के शुभ और अशुभ फल का विचार करते हैं। इस लोक में जो शुभ कर्म करने वाले कोमल हृदय तथा दयालु पुरुष है, वे सौम्य मार्ग से यमलोक में जाते हैं। नाना प्रकार के दान और व्रतों में संलिप्त रहने वाले स्त्री पुरुषों से सूर्य नंदन यमराज की नगरी भरी हुई है। माघ स्नान करने वाले लोग वहां विशेष रूप से शोभित होते हैं। धर्मराज उनका अधिक सम्मान करते हैं। वहां उनके लिए सब प्रकार की भोग सामग्री सुलभ होती है। माघ स्नान में मन लगाने वाले लोगों के सैकड़ों हजारों विचित्र विचित्र विमान वहां शोभा पाते हैं। इन पुण्य आत्माओं जीवों को विमान पर बैठकर आते देख सूर्य नंदन यम अपने आसन से उठकर खड़े हो जाते हैं और अपने पार्षदों के साथ जाकर उन सबकी अगवानी करते हैं। फिर स्वागत पूर्वक आसन देकर प्रिय वचनों में कहते हैं, आप लोग अपने आत्मा का कल्याण करने वाले महात्मा हैं, अतएव आप धन्य हैं, क्योंकि आपने दिव्य सुख की प्राप्ति के लिए पुण्य का उपार्जन किया है। अतः आप इस विमान पर बैठ के स्वर्ग को जाइए। स्वर्ग लोक की कहीं तुलना नहीं है, वह सब प्रकार के दिव्य भोगों से परिपूर्ण है। इस प्रकार उनकी अनुमति ले पुण्य आत्मा पुरुष स्वर्ग लोक में जाते हैं। माताओं तथा बंधुजन, अब हम वहां के पापी जीवों के कष्टों का वर्णन करती हैं। आप सब लोग धैर्य धारण करके सुने। जो क्रूरतापूर्ण कर्म करने वाले और दान न देने वाले पापी जीव हैं, वे वहां यमराज के घर में अत्यंत भयंकर दक्षिण मार्ग से जाते हैं। यमराज का नगर अनेक रूपों में स्थित है। उसका विस्तार चारों ओर से 86,000 योजन समझना चाहिए। पुण्य कर्म करने वाले पुरुषों को वो बहुत निकट सा जान पड़ता है, पर भयंकर मार्ग से जाने वाले पापी जीवों के लिए वो बहुत दूर है।
वह मार्ग कहीं तो तीखे कांटों से भरा होता है, कहीं रेत और कंकड़ों से, कहीं पत्थर के ऐसे छोटे टुकड़े बिछे होते हैं जिनका किनारा छुरों की धार के समान तीखा होता है। कहीं बहुत दूर तक कीचड़ ही कीचड़ भरी रहती है, कहीं घातक अंकुर उगे होते हैं और कहीं कहीं लोहे की सुई के समान नुकीले कुशों से सारा मार्ग ढका होता है। इतना ही नहीं, कहीं कहीं बीच रास्ते में वृक्षों से भरे हुए पर्वत होते हैं जो किनारे पर भारी जलप्रपात के कारण अत्यंत दुर्गम जान पड़ते हैं। कहीं रास्ते पर दहकते हुए अंगारे बिछे रहते हैं। ऐसे मार्ग से पापी जीवों को दुखी होकर जाना पड़ता है। कहीं ऊंचे नीचे गड्ढे, कहीं फिसला देने वाले चिकने ढेले, कहीं खूब तापी हुई बालू और कहीं तीखी कीलों से भरा मार्ग रहता है। कहीं कहीं अनेक शाखाओं में फैले हुए सैकड़ों वन और दुखदाई अंधकार है जहां कोई सहारा देने वाला नहीं रहता। कहीं तपे हुए लोहे के कांटेदार वृक्ष, कहीं दावन आला, कहीं तपी हुई शिला और कहीं हिम से वो मार्ग रुका हुआ था। कहीं ऐसे बालू भरी रहती है जिसमें चलने वाला जीव गले तक धस जाता है। कहीं गर्म जल और कहीं कंडों की आग, कहीं धूल मिली हुई प्रचंड वायु का बवंडर, कहीं बड़े बड़े पत्थरों की वर्षा होती है। उन सबकी पीड़ा सहते हुए पापी जीव यमलोक में जाते हैं। कहीं तीखे अस्त्र शस्त्रों की वर्षा होती है जिससे उनके सारे शरीर में घाव हो जाते। कहीं बहुत ठंड, कहीं सूखी और कठोर हवा। ये सब सहते हुए पापी जीव सूखते और रोते हैं। इस प्रकार वो मार्ग बड़ा ही भयंकर है। वहां कोई सहारा देने वाला नहीं होता। ये मार्ग निर्जन, अंधकार से भरा हुआ बहुत बड़ा, भयंकर, कष्ट देने वाला मार्ग होता है जिस पर अत्यंत भयंकर यमदूतों द्वारा समस्त पापी जीव बलपूर्वक लाए जाते हैं। उस समय वे अपने किए कर्मों के लिए शोक करते हैं और रोते हैं। उनका आकार प्रेत जैसा होता है। उनके शरीर पर वस्त्र नहीं होते। वो शरीर से दुर्बल और भयभीत होते हैं और भूख प्यास से दुखी रहते हैं। यमदूत किन्हीं किन्हीं पापी मनुष्यों के एक पैर में संकल्प बांधकर उन्हें घसीटते हुए खींचते हैं। कितनों की बाहें पीठ की ओर घुमाकर बांध दी जाती है और उनके हाथों में कील ठोक दी जाती है। किन्हीं के पैरों में जंजीर बंधी होती है। कुछ जीवों के गले में रस्सी बांधकर उन्हें पशुओं की भांति घसीटा जाता है। कितने जीवों की जिह्वा में रस्सी बांधकर फिर उन्हें खींचा जाता है। यमदूत किन्हीं की नाक बांधकर खींचते हैं और किन्हीं के गाल तथा होठ छेद कर उसमें रस्सी डाल देते हैं और उन्हें उस रस्सी से खींचकर ले जाते हैं। किन्हीं को भालों से छेदा जाता है और कुछ बाणों से घायल किए जाते हैं। कुछ को लोहे के डंडों से पीटा जाता है। वे चीखते चिल्लाते हुए इधर उधर भागते हैं। इस प्रकार उन्हें विवश करके यमलोक में ले जाया जाता है। वे भूख प्यास से पीड़ित होकर अन्न और जल मांगते हैं। धूप से बचने के लिए छाया की प्रार्थना करते हैं और शीत से दुखी होकर तापने के लिए अंगनी मांगते हैं। इस प्रकार अत्यंत दुखमय मार्ग से चलकर जब ये प्रेतलोक में पहुंचते हैं तब दूत उन्हें यमराज के आगे उपस्थित करते हैं। उस समय वे पापी जीव यमराज को भयानक रूप में देखते हैं। वहां असंख्य भयानक यमदूत जो काजल के समान काले, महान वीर और अत्यंत क्रूर होते हैं। माघ महामहत्तम अध्याय 26 समाप्त। कल माघ महामहत्तम के अध्याय 27 में कन्याओं द्वारा बताई यमलोक की आगे की कथा सुनेंगे। याद रखो, क्षणभंगुर जीवन है पगले, कर ले प्रभु का ध्यान रे, ना जाने कब देह का पंछी कर जाए प्रस्थान रे। है ना? ये याद रखो, मन में बसा लो। जीवन का कोई भरोसा नहीं है, इसलिए अभी भी समय है। ज्यादा से ज्यादा नाम जाप करके जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति पा सकते हो। कलयुग केवल नाम आधारा, सिर्फ नाम जाप करके ही भक्ति, मुक्ति, शक्ति, प्रेम सब पाया जा सकता है। अपनी हर सांस की प्रेम से, मन से, भाव से जाप करते रहो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
प्लीज इन वीडियोस को अधिक से अधिक शेयर करके माघ मास के प्रभाव को सबको बतलाओ। अपने शास्त्रों का ज्यादा से ज्यादा प्रचार करो, ये भी एक सेवा है। राधे राधे।